अधिकतर लोग हर सुबह यह मानकर उठते हैं कि वास्तविकता स्थिर है, एक कठोर ढांचा जो केवल प्रयास, संयोग और दोहराव से चलता है। वे जीवन में आगे बढ़ते हैं यह सोचकर कि परिणाम केवल कठिन परिश्रम से या फिर भाग्य से ही मिलते हैं। पर बहुत कम लोग समझते हैं कि वे पहले से ही एक विशाल, अदृश्य क्वांटम क्षेत्र क्वांटम फील्ड में तैर रहे हैं, अनंत संभावनाओं का ऐसा समुद्र जिसमें हर संभावना पहले से विद्यमान है और बस आपके एक सशक्त संकेत का इंतजार कर रही है कि वह आकार ले सके। वास्तविकता अपने शुद्ध रूप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ घटती है, बल्कि यह आपसे प्रकट होती है। फिर भी बहुत कम लोग इस शक्ति से परिचित हैं और उससे भी कम लोग इसे सचेत रूप से उपयोग करना जानते हैं। यह विचार कि हम एक क्वांटम क्षेत्र में रहते हैं, अनंत ऊर्जा और संभावना के सागर में, पहली बार में अमूर्त या रहस्यमय लग सकता है, जैसे इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना मुश्किल हो। लेकिन यह दार्शनिक कल्पना नहीं है, यह विज्ञान है। यह अदृश्य क्षेत्र आपसे अलग नहीं है, यही आप हैं। आपकी चेतना हर क्षण इसमें गतिशील रहती है, इसे आकार देती है, मोड़ती है, प्रभावित करती है। हर विचार, हर भावना, हर श्वास और हर विश्वास इस क्षेत्र में एक संकेत भेजता है। और जैसे एक ट्यूनिंग फोर्क हवा में कंपन करता है, वैसे ही यह क्षेत्र आपके संकेतों को सटीकता से उत्तर देता है। इसलिए बाहरी दुनिया कोई स्वतंत्र संरचना नहीं है, यह आपके भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। अधिकांश लोग अनजाने में इस संवेदनशील क्षेत्र में विकृत संकेत भेजते हैं। वे केवल मानसिक जोर से अपनी परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं, ऐसे संकल्प अफर्मेशंस दोहराते हैं जिन पर उन्हें विश्वास नहीं, ऐसी कल्पनाएं करते हैं जो उनकी गहरी भावनाओं से मेल नहीं खाती, या जब भीतर तनाव भरा है तब भी ऊपर से जबरदस्ती सकारात्मकता दिखाते हैं। यह संरेखण अलाइनमेंट नहीं, यह घर्षण है। क्षेत्र आपके कहे शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उस संपूर्ण अवस्था पर प्रतिक्रिया करता है जो आप किसी भी क्षण में हैं। शब्द सतही कंपन है, लेकिन शरीर, श्वास और अवचेतन मन गहरी भाषा बोलते हैं, और वही भाषा क्वांटम क्षेत्र सबसे गहराई से सुनता है। क्षेत्र की जागरूकता दृष्टिकोण में बदलाव से शुरू होती है। यह किसी रहस्यमय अनुभव के पीछे भागने या जटिल सिद्धांतों को समझने की बात नहीं है। यह इस बात को देखने से शुरू होती है कि आपका आंतरिक संसार किस प्रकार बाहरी घटनाओं से तालमेल रखता है। ध्यान दें कि आपका मूड आपके दिन को कैसे आकार देता है। कुछ विचार कैसे कुछ अनुभवों को आकर्षित करते हैं। भीतर की स्पष्टता कैसे बाहर की स्पष्टता बन जाती है। यह संयोग नहीं है, बल्कि एक फीडबैक लूप है। क्षेत्र लगातार उत्तर दे रहा है, लगातार प्रतिबिंबित कर रहा है। जितना अधिक आपका संकेत सामंजस्यपूर्ण कोहेरेंट होगा, उतना ही स्पष्ट प्रतिबिंब मिलेगा। इसलिए बाहरी परिस्थिति पर प्रभुत्व जमाने के बजाय अपनी ही तरंग फ्रीक्वेंसी को पढ़ने की कला सीखें। अपने आप से पूछें, मैं इस क्षण वास्तव में क्या प्रसारित कर रहा हूँ? थोड़ी देर ठहरें। अपने मन के शब्दों को नहीं, बल्कि अपने हृदय की ऊर्जा, रीढ़ की तन्यता और श्वास की लय को महसूस करें। क्या आप सहजता में हैं या प्रतिरोध में? उपस्थिति में या चिंता में? अधिकांश लोग इस कदम को छोड़कर तुरंत क्रिया की ओर दौड़ते हैं। लेकिन प्रकट करने मैनिफेस्टेशन की शुरुआत क्रिया से नहीं होती, बल्कि होने बीइंग से होती है। किसी भी कर्म से पहले अपनी आंतरिक अवस्था को संतुलित करना सुनिश्चित करता है कि आपका अगला कदम संरेखित और प्रभावी होगा। अपनी तरंग को ऊंचा उठाना कोई रहस्यमयी छलांग नहीं, बल्कि सचेत वापसी है, स्थिरता में, जागरूकता में, उपस्थिति में। आपको कुछ अभिनय नहीं करना है, पूर्णता नहीं पाना है, आपको बस ध्यान देना शुरू करना है। क्वांटम क्षेत्र में अवलोकन ही शक्ति है। और जब आप स्वयं को ईमानदारी, जिज्ञासा और कोमलता से देखते हैं, तो आप भीतर से अपनी वास्तविकता को पुनः आकार देने की क्षमता वापस पा लेते हैं। क्वांटम क्षेत्र अनंत संभावना के रूप में मौजूद है।
लेकिन वह संभावना तभी भौतिक अनुभव में बदलती है जब आप उसे देखते हैं, महसूस करते हैं, उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं। वास्तविकता स्थिर नहीं है, यह तरल है, उस पर नजर डालने वाले की दृष्टि से आकार लेती है। और वह दृष्टा ऑब्जर्वर आप है। परंतु दृष्टा केवल आपका चेतन मन नहीं है, उससे भी गहराई में आपका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड है, जो कभी नहीं सोता, जो आपके गहरे घावों, कहानियों, विश्वासों और उम्मीदों को संजोए रहता है। यही सबसे शक्तिशाली दृष्टा है। यदि आपका चेतन मन समृद्धि की पुष्टि करता है, पर अवचेतन अब भी अभाव की कहानी दोहरा रहा है, तो क्षेत्र उसी गहरी ध्वनि को सुनता है। यही कारण है कि बहुत लोग प्रयास करने के बावजूद अटके हुए महसूस करते हैं। वे एक वास्तविकता बोलते हैं, लेकिन दूसरी जीते हैं। यही ऑब्जर्वर इफेक्ट को समझने का सार है, खुद से ईमानदारी। आप जीवन से वास्तव में क्या उम्मीद रखते हैं जब कोई नहीं देख रहा? आप भावनात्मक रूप से किस परिणाम का अभ्यास करते हैं? आप प्रेम चाहते हैं, लेकिन अस्वीकार की आशंका रखते हैं। आप स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन निराशा के लिए तैयार रहते हैं। हर सूक्ष्म अपेक्षा एक अवलोकन है, और हर अवलोकन या तो आपकी चाही हुई वास्तविकता को जन्म देता है या आपको उसी पुराने चक्र में बांध देता है। क्वांटम प्रकटीकरण, क्वांटम मैनिफेस्टेशन का हृदय इसी सटीकता में है। यह ज्यादा चाहने या ज्यादा सोचने में नहीं है। यह जागरूक होने में है कि आपका कौन सा हिस्सा देख रहा है, भय से या विश्वास से, संकुचन से या विस्तार से। जैसे ही आपका आंतरिक दृष्टा बदलता है, बाहरी अनुभव भी बदलने लगता है।